अगले 24 सेकंड्स तक ये जहाज नीचे गिरता रहा, लेकिन पायलट्स ने किसी तरह इसको फिर से कंट्रोल कर लिया। आप सोचें कि जहाज में बैठे लोगों का क्या हाल होगा जब जहाज उल्टा होते हुए नीचे जा रहा होगा। इस वक्त पायलट्स की आवाजें भी लड़खड़ा रही थीं। इनको अंदाजा हो रहा था कि ये जहाज क्रैश होने वाला है। मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि जहाज के एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है जो पायलट्स की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा होता है। जहाज क्रैश भी कर जाए तो ये ब्लैक बॉक्स बच जाता है और इसी से पता लगाया जाता है कि जहाज में उस वक्त क्या हो रहा था। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद ये जहाज कंट्रोल से बाहर हो चुका था। ये फिर से लेफ्ट साइड की तरफ झुकना शुरू हो गया। जहाज इस वक्त बहुत कम ऊंचाई पर था। जहाज के पायलट्स जहाज को अभी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, इसको राइट साइड पर मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये पहाड़ों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। जहाज से वार्निंग्स आ रही थी कि जहाज को ऊपर की तरफ ले जाओ। जहाज के कैप्टन ने पूरी कोशिश की कि जहाज किसी तरह पहाड़ों के ऊपर से निकल जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका और ये जहाज नोज डाइव करता हुआ पहाड़ों में क्रैश कर गया। ये जहाज हवेलियां के करीब क्रैश हुआ था। वहां आसपास गांव के लोग भागे भागे वहां पहुंचना शुरू हुए कि शायद किसी को बचा लिया जाए, लेकिन अफसोस कि जहाज में मौजूद कोई भी बच नहीं सका। दोस्तों, इस क्रैश के बाद पीआईए पर बहुत ज्यादा तनकीद होना शुरू हुई। यहां तक कहा गया कि ये जहाज इतने खतरनाक रूट पर उड़ने के लिए फिट ही नहीं था। पीआईए कैसे अपने जहाजों में मौजूद फॉल्ट्स पर ध्यान ही नहीं देता, इस पर भी बहुत तनकीद हुई। इसके 6 दिन के बाद पीआईए के चेयरमैन आजम सैगल ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन सवाल अब भी वही था कि ये हादसा हुआ कैसे, उस जहाज के साथ आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, इस जहाज के ब्लैक बॉक्स को फ्रांस भेज दिया गया।